नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको याद है तो रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं है याद तो इनको तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें नंबर नहीं कम होना चाहिए। एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं। तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपके लिए ये क्वेश्चन वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर बनवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोल वंश का राज्य कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, एडी में हुआ था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य जी जो हैं विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोलों के समय में दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? तो संसार अस्थिर है, क्षणिक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मृगदाव सारनाथ में है। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो मृगदाव सारनाथ में स्थित बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? तो भास मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज में स्थानांतरित की थी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य युगीन सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना की थी? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर, त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक ने की थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के समय अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण के समय अत्यंत विचलित गुप्त राजवंश हुआ था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक गतियों के लिए, शक्ति विधियों के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का राजवंश चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य कौन सा बना था, या कौन सा वंश बना था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश जो है सतवाहन वंश था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी इनमें से क्या थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिर चट्टानों को काटकर बनवाए गए थे।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान लोथल भारत में स्थित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कहाँ जो किया था, जिसने ये अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का किसने भ्रमण किया था? तो हेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहाँ पर अध्ययन भी किया हेनसांग ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। राजुक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों को राजुक कहा जाता था। मिलिंद पन्हो क्या है? तो पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक या विनय निकाय में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस में विश्वास करते थे? तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। भांग और बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे प्राचीन काल में। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है अर्धनारीश्वर की मूर्ति। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवत संप्रदाय के जो धार्मिक लोग थे उनके द्वारा वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलकप्पियम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली इनमें से क्या है? तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। किससे एक नया समझ चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को नया समझ चलाने का यश प्राप्त है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक किसके थे? तो कैकेय वंश के शासक थे अश्वपति। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुभा जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी रूप आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल जो कि गुजरात में है स्थित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोन राज और श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में तक्कोलम का युद्ध हुआ था।
सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सतवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषणों को निशाका शब्द से जाना जाता था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर किया गया? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि जी हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर हैं? तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ जोशी मठ, द्वारकापुरी, फिर पुरी और श्रृंगेरी मठ। तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो उत्तरी मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पतंजलि जी हैं। प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से चला है? तो अनुराधापुर से प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो गाय को अघन्या माना जाता था। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो कौलिय वंश से संबंधित थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो जमाली बना था। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लडुरा देव नामक स्थान से मिलता है। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के बारे में बतलाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदगढ़ में स्थापित स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय यापनीय था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव है। किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो सीता का मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी में लगभग ये अभिलेख मिलता है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। परम भागवत उपाधि धारण किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण पोलीगार के नाम से जाने जाते थे। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था? तो दंती दुर्ग ने कराया था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। द रूट ऑफ एशियंट्स इंडिया का लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस के द्वारा द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया का लेखन किया गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा नामक स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित थी? तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ये था आपका वन लाइनर का टेस्ट क्वेश्चन सेट।
कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे के भी वीडियोस नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।